Recording in progress. गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कीर्ति, कृतिका, हिमांशी, वंशलाभ, मलिका बेटा, प्रिया, वंशिका, वर्षा, विकास। गुड आफ्टरनून बेटा। राइट जी बेटा, जैसा कि आपको पता होगा हमने 2 क्लासेस में अबाउट 50-60% कर लिया प्रोडक्शन चैप्टर। यस सर, नो सर, और वो चैनल पे अवेलेबल भी है। आज हम लोग वाइंड अप करेंगे। हर्षदीप एब्सेंट था, मलिका बेटा एब्सेंट था। आप लोग चैनल पे देख लेंगे। प्रॉब्लम मुझे बता देना। कंफर्म मी फास्ट। राइट बेटा? क्यों भी कीर्ति, हिमांशु, राइट? 2 क्लासेस में 50-60% हमने कर लिया, लर्न कर लिया, टिप्स पे कर लिया। हिमांशु भाई, प्रोडक्शन चैप्टर, राइट? आज वाइंड अप करते हैं बेटा। जिसकी एक भी क्लास मिस हुई है, गुड आफ्टरनून, जिसकी एक भी क्लास हुई है, मिस हुई है, चैनल पे देख लेना बेटा। राइट, आइए जी, प्रोडक्शन वाइंड अप करते हैं, देन कॉस्ट। जी हिमांशु जी, टीपी टीपीपी एक बात है। मलिका बेटा, फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मलिका बेटा, बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है मलिका बेटा? कल एक और अपलोड कर दी है जी। आइए आइए, ठीक है जी। टीपी टीपीपी एक बात है, एपी एपीपी एक बात है, एमपी एमपीपी। क्लास स्टार्ट नाउ प्लीज। हिमांशु जी, टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एक ही बात है। पता क्या करना, सहारा एंड ऑल शैतान कंपनी, रिप्लाई पे ध्यान देना। ठीक है बेटा, रिप्लाई पे ध्यान देना प्लीज, क्योंकि हमको, मैंने प्रॉमिस किया था कि वाइंड अप आज करना है विद परफेक्शन जी। टीपी लिखाओ, टीपीपी सेम थिंग। सहारा बेटा एपी एपीपी, एमपी एमपीपी। टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, होता क्या है समझना। कीर्ति बेटा, हम सब ने मिलकर जो प्रोडक्शन करा, हमारी फैक्ट्री में 10 लेबर, 20 लेबर, 50 लेबर, ओम भाई, सबने मिलके प्रोडक्शन करा, उसे बोलते हैं टीपी, ऑल वेरिएबल फैक्टर, ऑल लेबर। एपी एक ने, सिर्फ प्रिया ने, सिर्फ ओम ने, सिर्फ सचिन सर ने, एक ने करा प्रोडक्शन एपी, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर। थोड़ा अटेंटिव, रिप्लाई कम लग रहा है।
5 मिनट हो गए हैं, क्लास स्टार्ट नहीं हुई। हमारे फैक्ट्री में 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, सबने मिलके प्रोडक्शन करा टीपी। विकास एक बंदा ने प्रोडक्शन करा एपी। ओम भाई वेरिएबल, लेबर बढ़ी, काम बढ़ा, लेबर भाग गई, काम कम हो गया, एमपी। 2 लेबर और आई, काम बढ़ा, भाग गई, काम कम हो गया, एमपी। तो ये टोटल एक एडिशनल एडिशनल चेंज, राइट। सोच के बताना टीपी है, एपी, एमपी है। फर्स्ट फास्ट। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा किसी का जिससे मिस्टेक होती है। ये सबने मिलके एक, अच्छा नाम से क्लियर है बंसल, मलिका बेटा नाम से क्लियर है, टोटल एक एवरेज बड़ा, लेबर काम बढ़ेगा, भाग गई, कम हो गया, एडिशनल चेंज। चलिए फास्ट बताना, फास्ट किसकी बात हो रही है? ओके परवेज, फिर लॉजिकल पॉइंट जी। परवेज ने जो काम करा, विकास ने जो काम करा, वंशिका ने जो काम करा, वो टीए टीपी है, एपी एमपी है। फास्ट फास्ट फास्ट। विकास का, वंशिका का, सारा का, मेरा जो प्रोडक्शन है दैट इज टीपी एपी एमपी। जल्दी एक, थैंक यू थैंक यू। हम पूरी क्लास ने मिलके प्रोजेक्ट करा, जल्दी पूरी क्लास ने मिलके प्रोजेक्ट करा टीपी, क्लास ने मिलके प्रोजेक्ट करा टीपी। ओके, 4 स्टूडेंट और आ गए, हेल्प हो गई, एक भाग गया, हेल्प कम हो गई, जल्दी 4 स्टूडेंट और आ गए, हेल्प बढ़ गई, एक भाग गया, हेल्प कम हो गई, एमपी, राइट। टीपी टोटल, एपी एक, एमपी एडिशनल चेंज, ईच लास्ट लेबर। अब प्रिया बेटा अटेंटिव, 90% बच्चे गलती करते हैं। सुनिए कृतिका, पर यूनिट ईच लास्ट सेम होता है ग्रामर में। ओके महेश सुन, सुन महेश भाई, पर पीस ईच लास्ट सेम होता है ग्रामर में, इकोनॉमिक्स में नहीं, इकोनॉमिक्स में नहीं। पर यूनिट लिखा होगा एवरेज, ईच यूनिट लास्ट यूनिट होता है चेंज। हाथ जोड़ के विनती है, गलती हो गई पिटाई कर दूंगा। हिमांशी याद कर, ग्रामर साइड में रख ले। बंसल साहब, हिमांशु भाई, पर यूनिट एवरेज एक, ईच लास्ट का मतलब एड ऑन, याद कर, याद कर ले। मैंने भी बुक में देख ले, बोल्ड कर रखा है, अगर गुलाटी की बुक उठा के देखियो बोल्ड कर रखा है। पर यूनिट एक, ईच लास्ट एडिशनल, राइट सर। टीपी सबने मिलके, एपी एक बंदे का, एमपी एडिशनल, ईच एडिशनल, लास्ट एडिशनल। जी हर्षदीप, टीपी सबका मिलकर प्रोडक्शन, एपी पर यूनिट, पर पीस, एमपी एडिशनल चेंज, ईच लास्ट होता है एडिशनल चेंज, राइट। देखिए जी आराम से, प्रिया बेटा बनाना भी सिखा रहा हूं, काम आएगा सब्जेक्टिव पेपर में, ग्रेजुएशन एंड ऑल दैट। अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। सुनिए एक बात और सुनना प्यारे बच्चों, पहले भी रिक्वेस्ट करी, अभी रिक्वेस्ट करूं, कभी भी रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा रफ में डायग्राम बना लेना। ओके समझ आ गई बात? कभी भी रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं, टीयूएमयू, प्रोडक्ट कॉस्ट, रफ में डायग्राम बना लेना, अपनी सुप्रीमेसी मत दिखाना, क्योंकि बैक टू बैक सुन ले, जनरली देखा गया है हिमांशु एक क्वेश्चन नहीं आता जी, कृतिका एक क्वेश्चन नहीं आता, बैक टू बैक 3 या 4 आते हैं। आगे बात समझ, बैक टू बैक 3-4 आते हैं, रफ में डायग्राम बना लियो, देख देख के आंसर दे दियो। अगर गलत होंगे प्रवेश 3-4 गलत हो जाएंगे, ठीक, चारों एक शॉट में ठीक, ठीक है। सुन थोड़ी
स्पीड ठीक करते हैं महेश, सबने मिलकर बनाया टीपी, पर पीस पर यूनिट एपी, एड ऑन एडिशनल चेंज ईच लास्ट एमपी। देख देख बेटा, उल्टा सी इनवर्स यू, इनवर्स सी इनवर्स यू, ये बन गया टीपी। उल्टा सी, जो बोल रहा हूं फोकस कर रहा हूं सारा, देख उल्टा सी उल्टा सी उल्टा सी उल्टा सी उल्टा यू, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है स्टेज, सी यू का टर्निंग पॉइंट स्टेज, मैक्सिमम से स्टेज बनाई, सी यू का टर्निंग पॉइंट स्टेज बनाई, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। हेल्प, थोड़ा सा आपका रिप्लाई कम लग रहा है, मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे पढ़ाता हूं, आज आपका रिप्लाई कम है, पता नहीं क्यों। देखिए हर्षदीप, इनवर्स सी इनवर्स यू, इनवर्स सी इनवर्स सी इनवर्स सी इनवर्स सी इनवर्स यू, टीपी, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है प्रिया बेटा, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है स्टेज, टी सी यू का टर्निंग पॉइंट, सी यू यहां बदले स्टेज, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। चलिए हेल्प मी जल्दी, परिवेश सोच के बताना, जब ये मार्कर नया था सोच के, स्टेज लिखना जरूरी है सारा बेटा बताना। ये हो गया टीपी, इसकी शेप है उल्टा यू, अगर पूछता मलिका से कि इसकी शेप कैसे बनती है, तो पूरी शेप का नाम है, दिख रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उल्टा यू इन्वर्टेड यू। अच्छा सुनिए जवाब दीजिए महेश, जब ये पेन नया था, जब ये टी शर्ट नहीं थी, तो कोई कार नहीं बाइक नहीं, तो स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस कैसी होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेल मी फास्ट, जल्दी, कुछ पूछा मैंने हिमांशु से ज्योति से, जल्दी, कोई बाइक कार टी शर्ट शूज, डे 1 है आज, ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाई शोरूम से, ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाई शोरूम से, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, चल चल के डिक्रीजिंग रेट, राइट, पहले इंक्रीजिंग रेट, चल चल के थोड़ी परफॉर्मेंस कम, डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम जो उसकी लाइफ है 5 साल 10 साल, उसके बाद फॉल आता है, ट्रू, पहले इंक्रीजिंग रेट, चल चल के डिक्रीजिंग रेट, उसकी जो लाइफ है 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद फॉल आने आना है। ठीक है जी, सुनिए ओम बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जहां बदलता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जहां बदलता है, उनसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कई बुक्स में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, ठीक नहीं है, नाम लूंगा नहीं बिकॉज सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। कई बुक्स में गलत लिखा है हिमांशु, इनफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है जी, राइस मैक्सिमम फॉल जीरो माइनस, ये राइस दिख रहा है, मैक्सिमम फॉल ये जीरो, जीरो से नीचे माइनस। हर्षदीप ध्यान रखना है, ये देख एमपी पहले खत्म हो गया गलत, अटेंटिव अटेंटिव, एमपी पहले खत्म हो गया गलत, आगे बढ़ा दिया गलत, एमपी पहले खत्म कर दिया गलत, सहारा आगे बढ़ा दिया गलत। होता क्या है, टीपी के परपेंडिकुलर रेंज तक बनता है, ये देख टीपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर 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 रेंज तक बनता है। एक चीज और देख रहे हैं, टीपी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एमपी जीरो से नहीं हो रहा, प्रूफ करूंगा अभी टेबल के अंदर, जल्दी, टीपी 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 जीरो से हो रहा है, एमपी जीरो से नहीं होता, टीपी
0 से, MP 0 से नहीं होता, इसका स्टार्टिंग इनफाइनाइट होता है। ओके, TP 0 से, MP 0 से नहीं, स्टार्टिंग में इनफाइनाइट होगा, देन 10 20 30 50 60 होगा, 0 नहीं होगा। ओके सचिन सर, ओके। पहले परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग, गुलाटी ने हाथ जोड़ लिया, रफ में डायग्राम बना लियो प्लीज, बनाने में आधा मिनट भी लगेगा। इंक्रीजिंग, फिर परफॉर्मेंस कम, जो उसकी लाइफ है, इसकी लाइफ है 10 दिन, फिर फॉल, राइस, मैक्स, फॉल, 0, माइनस। कृतिका बता रहा हूं बेटा, कृतिका शांति रख जी। पेपर में आता है टीपी एमपी की शेप कैसी है, दिख रहा है, इन्वर्टेड यू। क्यों ज्योति, ये भी उल्टा यू है, ये भी उल्टा यू है। प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन, लास्ट लास्ट प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, जो उसकी लाइफ है 10 20 साल, फॉल। ये क्या दिख रहा है, राइस, मैक्स, फॉल, 0, माइनस। मलिका को बात समझ आ गई, श्रेया को? बेटा ध्यान रखना, सब्जेक्टिव पेपर में, अभी तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर में बेटा टीचर देखेगा नहीं तो क्रॉस लगा देगा। हर्षदीप ये देख, परपेंडिकुलर 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 तक बनेगा एमपी। सुनिए, अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से आता है, एग्जाम में किस तरीके से आता है। प्रवेश, मैं टीपी बोलूंगा, तुम सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग एमपी बोलोगे। रेडी जी? ओके दृशन, मैं बोलूंगा टीपी, तुम सामने वाला एमपी बोलोगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एमपी का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा, रिवाइज भी करवाना है। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कीर्ति, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एमपी क्या होता है? राइस। टीपी इन्फ्लेक्शन है, टीपी इन्फ्लेक्शन है, एमपी क्या होएगा? मैक्सिमम कांस्टेंट। सबको रिप्लाई चाहिए, डांट पड़ जाएगी नहीं तो। टीपी धीरे धीरे बढ़ता है, दर्शन भाई, हर्षदीप, टीपी धीरे धीरे बढ़ता है, एमपी फॉल। टीपी मैक्सिमम पे है, एमपी 0, टीपी फॉल, एमपी नेगेटिव। ये मोर एंड मोर बढ़ता है तो ये भाई राइस, टीपी इन्फ्लेक्शन, एमपी मैक्सिमम, टीपी धीरे धीरे बढ़ता है, एमपी फॉल, टीपी मैक्सिमम, एमपी 0, टीपी फॉल, एमपी नेगेटिव। अच्छा महेश, उल्टा आ गया, एमपी गिवन है, टीपी बताओ, हो जाएगा? क्यों भी महेश, है ना बेटा, एमपी गिवन है। चलो, ये राइज करता है तो ये बताओ, ये मैक्सिमम तो ये बताओ, ये फॉल तो ये बताओ, ये 0। प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, है ना बेटा? ये राइज तो ये क्या होता है, ये मैक्सिमम तो ये क्या होता है, ये फॉल, दिस 0, दिस नेगेटिव, दिस। ओके, तो बेटा हिमांशु भाई, इसकी शेप इन्वर्टेड यू, इसकी शेप इन्वर्टेड यू। सुनिए ये चित्र, महेश भाई अभी बस 1 मिनट में तुमसे सुनूंगा। श्रेया बेटा, ये क्वेश्चन 2 जगह आता है, टीपी एमपी में रिलेशन एंड डायग्राम ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके विकास भाई, ये डायग्राम कॉमन है, अगर पेपर में आता है टीपी एमपी में, दिख रहा है टीपी एमपी में रिलेशन, यही बनेगा। अगर आता है प्रवेश, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम, यही बनेगा। ओके सचिन सर, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो मुझे बता दो, मैं भूल गया। हाँ चैट बॉक्स पे, रट्टा देख तुमको कैसे लगाने देता हूं मैं, तुम लगाओ रट्टा, तुमको सीधा ना कर दूं मैं। जी पुत्र, हेल्प मी, सिर्फ टाइम है 1 मिनट। रेडी रेडी, बंसी साहब जल्दी। प्रॉमिस कर रखा है, जो रिवीजन क्लास होती है, फास्ट ट्रैक बैच नहीं होता हमारा, फास्ट ट्रैक बैच नहीं होता जी। शेप कैसे बनाई फास्ट, प्रिया जल्दी। हर्षदीप, कैसी शेप बनाई? इनवर्स सी, थैंक यू। देन इनवर्स यू, वॉच देख के 1 मिनट है, टेस्ट मेरा हो रहा है, समझा पाया नहीं समझा पाया, यस। उल्टा सी, उल्टा यू, ये कौन है? टीपी एपी एमपी, फास्ट। दृशंत, हिमांशी, ज्योति, कौन है ये? टीपी। ओके, ये कौन है? मैक्सिमम, थैंक यू। स्टेज, सी यू का टर्निंग पॉइंट, स्टेज।
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। राइज, इसके ऊपर कभी गया नहीं, फॉल, 0, नेगेटिव। ध्यान रखेंगे श्रेया बेटा, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। यस सर, ये 0 से हो रहा है, ये 0 से नहीं होता। राइज, मैक्सिमम, फॉल, 0, माइनस। जी, जब ये पेन नया था, स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस। श्रेया, आप एक बार और लॉगिन कर रहे हैं? है श्रेया बेटा, क्या एक बार आप और लॉगिन कर रहे हैं? श्रेया प्लीज कंफर्म, क्या बेटा आप एक बार और लॉगिन कर रहे हैं क्या? श्रेया प्लीज रिप्लाई। चलो, जब ये पेन नया था, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। जब थोड़ा पुराना हो गया, परफॉर्मेंस कैसी होगी? जल्दी, इंक्रीजिंग। जब डे 1 था, जब थोड़ा पुराना हो गया, परफॉर्मेंस कैसी होगी? डिक्रीजिंग रेट। मैक्सिमम, कांस्टेंट, देन फॉल। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का टर्निंग पॉइंट। जल्दी प्रिया, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट का टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं। ओके, जब पेपर में टीपी लिखा होगा, एमपी बताना होगा। एमपी लिखा है तो टीपी बताना है, राइट परवेश? टीपी लिखा है, एमपी बताओ, एमपी लिखा है, टीपी बताओ। रफ में डायग्राम पहले बना लेंगे। जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है जल्दी, तो एमपी क्या होता है? फास्ट। तो 10 सेकंड बचे हैं। जब ये मोर एंड मोर बढ़ता है, एमपी राइस। ये इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमम कांस्टेंट, मैक्सिमम, मैक्सिमम 0। इंक्रीजिंग राइस, इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमम धीरे धीरे बढ़ता है, फॉल, मैक्सिमम 0, फॉल, नेगेटिव। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपीएमपी, टीपीएमपी या डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। राइट, आइए नेक्स्ट डायग्राम, एपीएमपी। टीपीएमपी हो गया, एपीएमपी। डायग्राम को देख के बताना सहारा, ये जो डायग्राम बनाया है ये किसका लग रहा है? टीपी का, एमपी का? जल्दी, अभी तो बनाया था, जिसका नाम सबने बोला है, ये जो गुलाटी ने चित्र बनाया है, टीपीएमपी, एमपी। ओके, प्रवेश 0 से स्टेज बनाई, मैक्सिमम से स्टेज बनाई। ओके, हर्षदीप 0 से स्टेज, मैक्सिमम से स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ओके, पहले एमपी बन गया, अब एपी। ये देख परवेज, देख, राइस, मैक्स, फॉल, राइस, ओके, मैक्स, फॉल। अच्छा, एक चीज दिख रही है, 0 माइनस एमपी होता है। तो भाई हर्षदीप, 0 माइनस एमपी होता है। एपी ना 0 हो रहा ना माइनस हो रहा है, क्या एपी 0 हो या माइनस हो या? नहीं। एक चीज और दिखी सहारा को, ईपी, एपी, एमपी तीनों की शेप है उल्टा यू, राइट? प्लीज कंफर्म, राइट ज्योति? टीपी, एपी, एमपी तीनों की शेप है इनवर्स यू, इनवर्स यू। अब डायग्राम पे ध्यान देना, प्लीज डायग्राम पे ध्यान देना। आप लोग रिप्लाई देंगे, वो गुलाटी करवा रहा है, इस एपी किस किस्म में रिलेशन है? एपी एमपी। विकास 5 पॉइंट बनेंगे, गिनता रहियो। विकास भाई
वर्षा बेटा 5 पॉइंट बनते हैं लॉजिकली। आ जाओ पहले लेआउट जी। हेल्प, किसकी वैल्यू ज्यादा है? फास्ट नितिन, जो सचिन सर एक्शन कर रहे हैं किसकी इस रीजन में, जल्दी नाम लिया ना लिया सबने बोलना है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? सचिन सर एमपी ज्यादा है एपी कम है, राइट। सचिन सर एमपी ज्यादा है एपी कम है, ओके। अब ज्यादा कौन है? महेश, अब ज्यादा कौन है? सचिन सर एपी ऊपर एमपी नीचे, थैंक यू। ओम, एमपी ऊपर एपी नीचे, एमपी ज्यादा एपी कम, अब एपी ज्यादा एमपी कम, राइट। यहां पे एमपी ज्यादा, यहां पे एपी ज्यादा। महेश जी, सचिन सर ने बोले 5 पॉइंट, देख महेश, देख महेश, काउंट करता रहियो। महेश देख, जब जब ये राइज करता है, जब जब ये राइज करता है, इससे बड़ा एमपी है। एक वाई लिख देना, एन लिख देना, आर लिख देना जल्दी। मैं एक, राइट, मैं पांचों पॉइंट बना रहा हूं एक एक करके फ्रॉम द डायग्राम। क्लियर वाई, नेक्स्ट क्लियर वाई, नेक्स्ट क्लियर वाई, नहीं एन आर। देखिए ये देख हिमांशु, राइज राइज, जब जब ये भाई राइज करता है, जब जब ये भाई राइज करता है, इससे बड़ा कौन है? एमपी, 0.1। नेक्स्ट ये देख, जब जब एपी फॉल करता है, एपी फॉल, एपी फॉल, एपी फॉल, एपी फॉल, एमपी उससे छोटा है। एपी राइज करता है, एमपी बड़ा है, एपी फॉल करता है, एमपी छोटा है। दो, राइजिंग स्टेज में एमपी बड़ा, फॉलिंग स्टेज में एमपी छोटा, 2 पॉइंट। चलिए तीसरा देख के बताएंगे। ये देखो एमपी जो काट रहा है, देखिए हर्षदीप, एमपी जो काट रहा है राइजिंग पार्ट को, फॉलिंग पार्ट को, मैक्सिमम को, जल्दी। ये एमपी ने काटा, एमपी ने काटा, इंटरसेक्ट करा राइजिंग को, फॉलिंग को, मैक्सिमम को, कहां पे? मैक्सिमम, दोनों बराबर हो जाएंगे, 0.3। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग मी प्रॉम्प्टली। एपी राइज, एमपी मोर देन इट, एपी फॉल, एमपी लेस देन इट। AP rise, MP more than it, AP fall, MP less than it, MP intersect at maximum of AP, MP intersect at maximum of AP, both become equal to each other. Next, 0 minus MP होता है, AP 0 minus नहीं होता। 0 minus MP होता है श्रेया, AP 0 minus नहीं होता, 0.4, 0.4। नेक्स्ट आप बताएंगे ये एपी का मैक्सिमम, एमपी का मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम पहले आता है? जल्दी, ये एपी का मैक्सिमम, ये एमपी का मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम पहले आता है? थैंक यू सचिन सर, पहले एमपी का मैक्सिमम आता है, फिर एपी का मैक्सिमम आता है। एमपी का मैक्सिमम पहले, एपी का मैक्सिमम बाद में। थैंक यू। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट समझ, सबसे पहले बनाया एमपी, 0 से स्टेज, मैक्सिमम से स्टेज, एमपी बना लिया। ईपी एपी एमपी तीनों की शेप इनवर्स ही होती है। परवेज भाई, 0 से स्टेज, मैक्सिमम से स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ओके। अब बनाएंगे एपी, राइज 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 राइज, मैक्सिमम फॉल। ये क्या दिख रहा है? राइज, इसके ऊपर कभी गया नहीं, फॉल। एपी एमपी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्यों हर्षदीप? एपी एमपी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है बट 0 नहीं है। ये प्रूव होगा बस अभी जो टेबल आ गई, ट्रू। एपी एमपी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, 10 10, 20 20, 50 50, 100 100, बट 0 नहीं है, 0 नहीं है। ओके सर, ठीक कह रहे हैं। चलिए हेल्प, जल्दी, जब जब एपी राइज करता है, जब जब एपी राइज करता है, इससे ऊपर कौन है, बड़ा कौन है? फास्ट फास्ट, अगर समझ आ गए, नहीं तो चुप।
जब जब ये भाई राइज करता है, एपी राइस, एपी राइस, एपी राइस, एपी राइस, एपी राइस, इससे बड़ा कौन है? एमपी। नेक्स्ट हिमांशी, एपी फॉल, एपी फॉल, एपी फॉल, एपी फॉल, इससे छोटा कौन है? एमपी। एपी राइज करेगा, एमपी की वैल्यू बड़ी होगी उससे, एपी फॉल, एपी फॉल, एपी फॉल, एमपी छोटा होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, एमपी जो काट रहा है, राइजिंग फॉलिंग मैक्सिमम, जल्दी जल्दी, ये जो एमपी ने इंटरसेक्ट करा राइजिंग को, फॉलिंग को, मैक्सिमम को, कहां पे? मैक्सिमम, मैक्सिमम, दोनों बराबर हो गए। पॉइंट 3, राइट कृतिका, यू राइट। नेक्स्ट, जीरो माइनस कौन होता है? जल्दी, जीरो माइनस कौन होता है? एमपी। एपी कैन नॉट, जीरो माइनस एमपी, एपी ना जीरो ना माइनस। पॉइंट 4। नेक्स्ट, किसका मैक्सिमम पहले आता है? ये एपी का मैक्स है, ये एमपी का मैक्स है, किसका मैक्स पहले आता है? सचिन सर, एमपी का मैक्सिमम पहले आता है, एपी का मैक्सिमम बाद में आता है। ओके, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, 10 10 20 20 50 50, जीरो नहीं है। ओके, अब मलिका बेटा लास्ट पॉइंट, मलिका बेटा अब लास्ट पॉइंट सुनिए आराम से। देखो, ये भी फॉल करता है, ये भी फॉल करता है, क्यों जी? ठीक कह रहा हूं? जब जब इसका फॉल होता है, इसका फॉल होता है, दोनों का फॉल हो रहा है, यस सर, नो सर, है ना बंसल? ये देख, ये फॉल, ये फॉल, ये फॉल, तो दूसरे भाई का भी फॉल हो रहा है। ट्रू, एपी फॉल, एमपी फॉल, जब जब ये भाई गिरता है तब तक ये भाई गिरता है। ट्रू। ओके माची, इस भाई का फॉल, इस भाई का फॉल, तो राइज में भी तो ऐसा होना चाहिए, क्यों भाई जैस्मिन? जब फॉल फॉल तो राइज में, लेकिन राइज में ऐसा नहीं हो रहा। देखो देखो बेटा, इसका क्या हो रहा है? राइज। हिमांशु, इसका क्या हो रहा है? राइज। उसका राइज भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है। फॉल फॉल, तो राइज में राइज होना चाहिए, ये देख, राइज, इसका तो राइज है, लेकिन उसका राइज भी है, फॉल भी है। इसका राइज है, लेकिन दूसरे भाई का राइज भी है, फॉल भी है। एक बार यस सर बोल दो, ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, 12th में, 11th में, बीकॉम में, सीए, सीएस, सीएमए में बहुत बार है। यस सर, नो सर, रिपीट सर, जल्दी। फॉल फॉल, बट राइज में सामने वाले का राइज भी है, फॉल भी है। थैंक यू, रिप्लाई आ गया, ठीक है। टीपी एमपी डन, एपी एमपी डन। ओके, महेश जी, पेपर में ये लिखा होगा एपी फॉल, तो अब इस पे टिक लगाएंगे, राइट? एपी फॉल, एमपी फॉल, अगर लिखा होता है ये राइज, तो आप टिक लगाएंगे, ये राइज भी होता है, फॉल भी होता है। ओके महेश जी, फॉल में फॉल कॉपी करता है, फॉल में फॉल कॉपी करता है, लेकिन राइज में राइज भी होता है, फॉल भी होता है। ओके महेश जी, डायग्राम से विजिबल था, मे आई मूव फॉरवर्ड? श्रेया अनम्यूट कर, श्रेया अनम्यूट कर ले, यस सर। डाउट पूछ रहा है। नो सर। आइए, सुनिए,
हेलो बच्चे, मैं क्लास में अर्जेंट तो नहीं? बोलो बेटा बोलो। हम्म, कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं क्या? बेटा थोड़ा रुकना पड़ेगा, लाइव क्लास चल रही है, ठीक है बेटा? टेंशन मत लो, ठीक है बेटा? अब सुनिए ओम भाई, टीपी एमपी में आराम से, टीपी एमपी में, एपी एमपी में जब हम लोग रिलेशनशिप लिख रहे थे, स्टेज 1 2 3 लिख रहे थे, यस या नो, है ना बेटा? टीपी एमपी में, एपी एमपी में हम लोग स्टेज 1 2 3 लिख रहे थे, वो ये है बेटा, वो ये है। सुनिए बेटा, स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सुनना बेटा, 3 स्टेज के नाम रखे गए हैं, टीपी एपी को देख के नहीं, एमपी को देख के। आराम से बेटा, जस्मिन ये वाली बात प्रूफ कराऊंगा टेबल में भी। आई रिपीट, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के हम जो नाम रख रहे हैं, टीपी को देख के नहीं, एपी को देख के नहीं, एमपी को देख के, एमपी को देख के। फिर मैंने नहीं, पॉल सैमुअल्सन ने, ठीक है? अब जो 3 नाम रख रहे हैं, सचिन सर ने बोला टीपी को देख के नहीं, एपी को देख के नहीं, एमपी को देख के, ये मेरा रूल नहीं है, किसका रूल है? पॉल सैमुअल्सन का जी। अगर एमपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है, उस स्टेज का नाम रखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। एमपी गिरेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न। माइनस तो माइनस, नेगेटिव रिटर्न। याद करियो हिमांशी, एमपी बढ़ेगा, स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी जब तक गिरेगा डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव तो नेगेटिव रिटर्न। विकास दिख रहा है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग का नाम, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नाम, माइनस माइनस का नाम। क्यों जी? यस नो प्लीज। स्पीड स्लो है, मुंह पे बोल रहा हूं, आपकी स्पीड स्लो है। बढ़ गया, बढ़ने वाला नाम, कम हो गया, कम होने वाला नाम, माइनस तो माइनस वाला नाम। यस सर, अभी प्रूफ भी करवाता हूं। एमपी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज का नाम, गिरेगा डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनस नेगेटिव रिटर्न। स्टेज 1 2 3 एमपी के बेसिस पे, ना टीपी ना एपी। राइट, देखिए बेटा, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, टीपी, एपी, एमपी। स्टेज का नेम, स्टेज का नेम जी। लास्ट क्लास वाला बताना जल्दी, वेरिएबल सोच के बताना, वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं, फिक्स फैक्टर या दोनों? जल्दी। महेश थे आप लास्ट क्लास में, ओम थे। वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ाया था लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल चेंज, फिक्स चेंज, दोनों चेंज। वेरिएबल चेंज, वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल चेंज। ओके महेश, आपकी बात मान ली। महेश देख बेटा, 0 1 2 3 4 5, ओके। फिक्स ना, वो तो स्केल में चेंज होता है। यस सर, गाइड आप कर रहे हैं, ड्रॉ मैं कर रहा हूं जी। वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल चेंज, फिक्स नो। ओके कृतिका, सबसे पहले फिल कर रहा है एमपी, सबसे पहले फिल कर रहा है एमपी। राइस, मैक्स, फॉल, जीरो माइनस। ये देख, राइस
मैक्स फॉल 0 माइनस। यस सर, नो सर? प्लीज रिप्लाई दे दो, परेशान मत करो। क्यों श्रेया? अपनी मर्जी से कुछ भी। रोटी, राइस, मैक्स फॉल, अंडा माइनस। यस सर। ओके बंसल साहब, अपनी मर्जी से कुछ भी, राइस ले लो, मैक्सिमम ले लो, फॉल ले लो, 0 माइनस। 1 मिनट जी। जैस्मिन बेटा, ये देखो, 10 15 राइस, 15 15 कांस्टेंट, 15 5 0 फॉल, -10 नेगेटिव, 10 15 इंक्रीजिंग रिटर्न, 15 से 0 डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनस वाला नेगेटिव रिटर्न। राइट? अपनी मर्जी से कुछ भी ले ले, पहले राइजिंग ले ले, फिर मैक्सिमम ले ले, फिर फॉल ले ले, फिर 0 ले ले, फिर माइनस ले ले, क्योंकि मलिका हमें डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है ना बेटा? सचिन सर अपनी मर्जी ले ले, क्योंकि हमको डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, फॉल, 0 माइनस। ये देख, 10 15 इंक्रीजिंग रिटर्न, 15 5 0 डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनस नेगेटिव रिटर्न। ओके, अब निकालेंगे टीपी। मलिका बेटा, टीपी सिग्मा एमपी, सिग्मा एमपी 0 पे 0। जब लेबर ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगा? ट्रू। अब जब लेबर ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्या आसमान से आएगा? 0। 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 15 25, 25 15 40, 40 प्लस 5 45, 45 0 45 -10 35। ये पता हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं? जैसे तुम स्टैट्स में सीएफ निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, स्टैट्स में सीएफ निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, वही कर रहे हैं। 0 0, लेबर नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होगा। 0 प्लस 10 10, 10 15 25, 25 15 40, 40 5 45, 45 0 45 45 -10 35। ये 1 1 1, ये कांस्टेंट। आराम से हिमांशु, 1 1 1 कांस्टेंट। सबसे पहले किसको फिल करा बंसल साहब? नहीं महेश जी, महेश जी नहीं। सबसे पहले किसको फिल करेंगे? एमपी को। राइस, मैक्सिमम, फॉल, 0 माइनस। अपने कुछ भी 2 3 वैल्यू, राइजिंग ले ले, 1 2 मैक्सिमम ले ले, फॉल 0 माइनस। ओके, फिर टीपी एपी करवाया था फॉर्मूला, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। टीपी कॉपी, टीपी कॉपी, टीपी कॉपी, 40 45 45 35, 0 10 25 40 45 45 35 अपॉन वेरिएबल, फिक्स नहीं, वेरिएबल 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ग्राफ से सुनिए सचिन सर, शायद क्रॉस चेक दोगे, देख के बताना कौन सा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है जल्दी। कृतिका बंसल साहब, सचिन सर की ग्राफ वाली बात इतने मैच हो गई। कौन सा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है? टीपी। ये तो इनफाइनाइट होते हैं, राइट? है ना वंशिका? यस सर। टीपी 0 से ओरिजिन, ये तो इनफाइनाइट होते हैं। यस सर। विकास, दूसरी बात, एपीएमपी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, राइट? एपीएमपी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, 10 10 20 20 50 50, 0 नहीं है। सिर्फ टीपी ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओके जैस्मिन बेटा, एपीएमपी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, 10 10 20 20 50 50 100 100, 0 नहीं है। ओके, तो पता है पेपर में ऐसा भी आ सकता है, सुनिए जैस्मिन बेटा, पेपर में ऐसा आ सकता है, टीपी गिवन है, एमपी निकाल लो। टीपी गिवन है, एमपी निकाल लो। ये देखो, 10 का चेंज, एमपी का फॉर्मूला, एमपी का फॉर्मूला, चेंज इन टीपी, चेंज इन वेरिएबल फैक्टर।
वर्षा ये देख, 10 का चेंज 1 का चेंज, 15 का चेंज 1 का चेंज, अगर टीपी से एमपी निकालना है। मलिका 15 का चेंज 1 का चेंज, ओम 5 का चेंज 1 का चेंज, 0 चेंज 1 चेंज, -1। ओके, तो एमपी निकाल लिया, फिर स्टेज बताओ जहां तक बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, 0 हो रहा है डिमिनिशिंग, माइनस तो नेगेटिव रिटर्न। ओके परवेश, हर्षदीप, हिमांशु, नेक्स्ट आप करोगे टीपी, एमपी निकाल ले, जब तक बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न, 0 हो रहा है डिमिनिशिंग, माइनस तो माइनस रिटर्न। ओके, आगे समझ तो मुझे बताओ, मैं भूल रहा हूं तुम बताओगे। यस यस यस, वर्षा सेम निकलेगा बेटा, वर्षा बेटा सेम निकलेगा। डेल्टा टीपी डेल्टा क्यू या टीपीएन n-1 सेम निकलता है। डेल्टा टीपी डेल्टा वेरिएबल टीपीएन n-1। रेडी? सचिन सर भूल गए, आपकी बारी आ गई, आपकी बारी आ गई, मुझे आता नहीं, आपको आता है। रेडी? जी, अंतर साहब, वेरिएबल फिक्स टीपी बताओ, वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेज 1 2 3 कहां से कहां तक है? आराम से, ये क्वेश्चन हमारा, वेरिएबल फिक्स्ड टीपी, हमें वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेज 1 2 3 बतानी है। अच्छा फिर बताना, मैं भूल गया, हर्षदीप वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेज 1 2 3 इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग नेगेटिव जो निकालते हैं टीपी एपी एमपी के बेस पे, फास्ट, जल्दी जल्दी, अनम्यूट नहीं करना, 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 जल्दी। वेरिएबल प्रोपोर्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव स्टेज किस बेस पे निकालते हैं? एमपी। हेल्प, ये देख, 0 चेंज 0 चेंज, ओम भाई 0 चेंज 0 चेंज, 10 का चेंज 1 का चेंज, 40 का चेंज 1 का चेंज। डाउट तो अनम्यूट कर लेना, अदरवाइज नहीं, है ना वांशु? 0 0, 10 का चेंज 1 का चेंज, 40 चेंज अपॉन 1 का चेंज, 40 अपॉन 1, 10 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, -20, -20, -20 अपॉन 1। कृतिका, कितने भी तरीके हो सकते हैं, क्यों कृतिका, ये मैथ्स है, कितने भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन पॉल ए सैमुअल्सन ने, कृतिका बेटा, पॉल ए सैमुअल्सन ने स्टडी करा था टीपी एमपी के रिलेशन को। ओके कृतिका, पॉल ए सैमुअल्सन ने दो को स्टडी करा था, टीपी एमपी को, एपी रिलेशन स्टडी नहीं करा था। जी, तभी तो हम लोग, सुनिए, यस नो से बोलना। मलिका का रिप्लाई बंद हो गया, मलिका रिप्लाई दे दे बेटा, नहीं तो बच्चों मैं रिमूव कर देता हूं। तभी तो हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन में ग्राफ बनाते हैं, टीपी एमपी का, बीच में एपी नहीं बनाते, राइट? वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी एमपी का ग्राफ एपी नहीं बनाते, क्योंकि एपी स्टडी नहीं करा था पॉल ए सैमुअल्सन ने। मलिका को रिमूव कर देते हैं, मलिका को रिमूव कर देते हैं, रिप्लाई नहीं दे रही। क्लास को मजाक ना बनाया जाए ना, लॉगिन करके चले जाओ। जी, रिमूव्ड। कीर्ति बेटा, पॉल ए सैमुअल्सन ने, पॉल ए सैमुअल्सन ने टीपी एमपी को स्टडी करा था, टीपी एमपी एपी को नहीं। ओके कीर्ति, टीपी एमपी। तो कीर्ति बेटा, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं
वेरिएबल प्रोपोर्शन का टीपी एमपी, एपी नहीं। ओके कीर्ति एक बार और बताऊं। ठीक है जी, आइए हेल्प। जीरो, इन्फिनिटी, 10, 40, ये हो गया राइस, है ना महेश। 10 से 40 राइज हो गया, इंक्रीजिंग स्टेज। 40, 10, 0 फॉल हो गया, डिमिनिशिंग स्टेज। -20 नेगेटिव स्टेज। तो बेटा 1 एंड 2 में ये स्टेज है, 3, 4, 5 में ये स्टेज है, 6 में ये स्टेज है। ओके सारा बेटा क्लियर, आगे बढ़ू। 1, 2 में ये स्टेज, यस सर। हर्षदीप 3, 4, 5 में बेटा स्टेज 2, 6 में स्टेज 3, यस सर। ओके जी, टीपी एमपी का रिलेशन, एपी एमपी का रिलेशन, उसके बाद स्टेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेज टीपी को देख के नहीं, एपी को देख के नहीं, एमपी को देख के निकलती है। एमपी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग नाम, एमपी घटेगा, डिक्रीजिंग, माइनस तो नेगेटिव नाम। ओके जी, नेक्स्ट आइए जी। रिटर्न टू स्केल। अभी मैं भूल जाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना। महेश, जसमिन, मेरे से इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक लिखवा लेना, वेरिएबल प्रोपोर्शन का और स्केल का। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अभी जैसे ये कंप्लीट करूंगा तो सचिन सर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा दो, वेरिएबल प्रोपोर्शन का, स्केल का। राइट, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। हमने कल पढ़ा था ओम, रिटर्न टू स्केल, जब वेरिएबल भी बढ़े, फिक्स्ड भी बढ़े, दोनों बढ़े, उसे स्केल बोलते हैं। जो बच्चे कल आए थे, नहीं आए थे, हैप्पी बर्थडे, देख लेंगे वीडियो, बात हुई थी। वेरिएबल भी बढ़े, फिक्स्ड भी बढ़े, दोनों बढ़े। ओके सुनिए, पहले एक लेमैन की भाषा, फिर यहां पे घुमाएंगे। हर्षदीप, मैंने 100 रुपए लगाए, 500 आए, इंक्रीजिंग रिटर्न। सुन, पहले एक लेमैन इन जनरल, जैसे बेटा मैंने 100 रुपए लगाए, 500 आए, इंक्रीजिंग, 100 पे 100 आए कांस्टेंट, 100 पे 80 आए डिमिनिशिंग। राइट बेटा, मैं 3 बच्चों को रिमूव कर चुका हूं जो रिप्लाई नहीं दे रहे, आपका नंबर ना लग जाए। ठीक है जी, हाँ 3 को मैंने रिमूव करा है। ओके 100 रुपए लगाए, 500 आए, इंक्रीजिंग, 100 लगा के 100 आए कांस्टेंट, 100 लगा के कम आए डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग एक ही बात होती है, डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग सिनोनियम्स है। आइए जी, तो ये देख बेटा, वंशिका, हर्षदीप, वेरिएबल फिक्स्ड दोनों बढ़ रहे हैं, तभी स्केल है। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। प्रिया बेटा ऐड नहीं करना, कॉमन निकालना है। बच्चे ऐड कर देते हैं, बेटे कॉमन निकालना है, कॉमन निकल रहा होगा। महेश ऐसा नहीं होगा, एक 20 बढ़ रहा है, एक 50 बढ़ रहा है। नहीं नहीं, जैस्मिन बता रहा हूं, जैस्मिन बेटा
शॉर्ट रन में नेगेटिव बोलते हैं, लॉन्ग रन में डिक्रीजिंग बोलते हैं। ओके जैस्मिन, शॉर्ट रन में नेगेटिव रिटर्न नाम रखा, लॉन्ग रन में डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग नाम रखा पॉल एसामुल्सन ने। ओके देखिए महेश, दोनों को ऐड नहीं करना, कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकाल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा एक 80 होगा एक 30 होगा, 80 होगा, 40 होगा, 50 होगा, जो वेरिएबल वो फिक्स्ड। ओके वंशिका, कॉमन निकाल लिया। अब ये देख, 100 लगा के 500 मिला, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 100 में 100 मिला, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। 100 में कम मिला, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अभी इसको देख के परवेश थ्योरी बनेगी। ये देख, दोबारा बोल रहा हूं महेश, ऐड नहीं कॉमन, ऐड नहीं कॉमन। 100 लगा के ज्यादा मिला, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 100 लगा के 100 ही मिला, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। 100 लगा के कम मिला, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। राइट ओके, अब इसकी थियरी बनाते हैं, ये देख, ये दोनों में चेंज हो रहा है ऑल फैक्टर्स या इनपुट। देख विकास, परसेंटेज चेंज इन टीपी या आउटपुट, percentage change in TP output is more than percentage change in all factors. Percentage change in TP or output is more than percentage change in all factors. It is called increasing return to scale. Percentage change in TP output is same as percentage change in all factors. It is called constant return to scale. Percentage change in output is less than percentage change in all factors. It is called diminishing return to scale. Output more than change, all factors. Output same change, all factors. Output less change, all factors. Yes sir, no sir, jaldi reply yes sir, no sir, repeat sir. ये output more change, all factors. Output same change, all factors. Output less change, all factors. Okay, 100 लगा के 1000 मिला, इंक्रीजिंग। 100 लगा के 100 मिला, कांस्टेंट। 100 लगा के कम मिला, डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग। सुनिए जी, अब इसी चीज को कॉब डॉगलस, दो अंकल ने कैसे लिखा, आराम से। ये अभी हमने किसकी पढ़ी ज्योति, पॉल एसामुल्सन की। इसी चीज को कॉब डॉगलस, दो अंकल थे कॉब डॉगलस, उसने इक्वेशन में कैसे लिखा, देख बेटा। कॉब डॉगलस की इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा 1। जस्मिन, कॉब डॉगलस दो अंकल ने अल्फा माना वेरिएबल फैक्टर को, बीटा माना फिक्स फैक्टर को, 1 माना टीपी या आउटपुट को। एक बारी यस बोल दो, फिर आगे चलिए जल्दी जल्दी। ओके महेश, दोबारा बोल रहा हूं, अभी जो मैंने पढ़ाया ना, 10 लगा के 100 मिला, 10 लगा के 10 मिला, 10 लगा के 3 मिला, वो था पॉल एसामुल्सन। उसी चीज को इक्वेशन में डाला कॉब डॉगलस ने। ये अल्फा वेरिएबल फैक्टर, बीटा फिक्स फैक्टर, 1 टीपी आउटपुट। चलो बताओ, ये इंक्रीजिंग हो गया, कांस्टेंट हो गया या डिक्रीजिंग हो गया, जल्दी। अब तो तुम बन गए हीरो। ओ भाई बंसल, ओ भाई मांचू। इंक्रीजिंग, वेरिएबल फिक्स से टीपी ज्यादा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या हुआ भाई, है भाई परवेज, ये क्या हुआ, कांस्टेंट। ये भी 20, ये भी 20, दोनों मिला के 20, ये भी 20, कांस्टेंट। ये क्या हुआ हिमांशी,
है भाई प्रिया, ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग, ये ज्यादा है, आउटपुट कम है। जैस्मिन डाउट, जैस्मिन पुत्र डाउट है? हाँ महेश, दो ही एफओपी लेते हैं बेटा, महेश दो ही एफओपी लेते हैं, एक लैंड दैट इज फिक्स्ड और एक लेबर वेरिएबल। ओके, लैंड, लैंड फिक्स्ड, लेबर वेरिएबल। ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग लिए? टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, क्योंकि दोनों फैक्टर में चेंज हो रहा है लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम लोग लेबर भी खरीद रहे हैं, बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं। बिल्डिंग कब खरीदते हो, लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। ओके, आउटपुट ज्यादा, इंक्रीजिंग, आउटपुट सेम, कांस्टेंट, आउटपुट कम, डिमिनिशिंग, रिटर्न टू स्केल। वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन, स्केल लॉन्ग रन। ओके कीर्ति, हेलो सर। तुम्हें भी बताया था, है ना पुत्र? वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके सर जी। सर वो आप कह रहे थे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आइए जी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन 11th में भी था, अभी भी है, बीकॉम में भी है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आराम से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिससे बच्चे घूम जाते हैं। एक मिनट जी बंसल साहब, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, व्हेन वन इनपुट इज चेंज्ड, मतलब इनपुट्स रिमेन कांस्टेंट, explain the behavior of TP and MP when all inputs are changed. Explain the behavior of TP and MP. सुनिए हिमांशी, एक इनपुट को चेंज करा, बाकी को नहीं। एक इनपुट में चेंज हुआ मतलब वेरिएबल में चेंज हुआ। अगर सुनो हिमांशी, मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट्स है, 500 फैक्टर्स है, मेरी फैक्ट्री में 500 फैक्टर है, एक में चेंज 499 कांस्टेंट। ओके, 1000 फैक्टर है, 5000 फैक्टर है, एक में चेंज बाकी कांस्टेंट। तो ये हमारा हुआ वेरिएबल प्रपोर्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके श्रेया, समझ गए? दोबारा बोल रहा हूं, टिपिकल है 500 फैक्टर है, 1000 फैक्टर है, 20 करोड़ फैक्टर है, जितने मर्जी है, एक में चेंज बाकी सारे कांस्टेंट। तो एक का मतलब वेरिएबल, रिमेनिंग फिक्स फैक्टर। ओके बंसल, महेश ओके? 500, 1000, 50 करोड़ जितने भी हैं, एक में चेंज वेरिएबल, बाकी सारे फिक्स्ड।
तो हिमांशी, जब वेरिएबल में चेंज आता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन, सब में चेंज आता है जैस्मिन बेटा, सब में चेंज आता है स्केल, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ओके राइट, एक में चेंज, बाकी सब में नहीं, सब में चेंज। स्क्रीनशॉट, ओम स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है। डन डन डन। सर जी पुत्र, फर्स्ट वाले में वेरिएबल प्रोपोर्शन में बिहेवियर ऑफ टीपीएमपी ऑप्शंस के थ्रू ही पता लगेगा ना कौन सा करेक्ट है उस टाइम। नहीं बेटा, पता क्या होता है, ये स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको बताना है वेरिएबल प्रोपोर्शन है, रिटर्न टू स्केल, बोथ वी कैन नॉट स्टे। सर स्टेटमेंट के एंड में ये भी तो लिखा है ना कि एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ टीपी एंड एमपी। हाँ तो यहाँ भी तो लिखा टीपीएमपी, यहाँ भी लिखा टीपीएमपी, देखो ना, यहाँ भी टीपीएमपी, यहाँ पर भी टीपीएमपी। अच्छा, मींस हम लॉ सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप उनके ऑर्डर्स भी अरेंज हो जाएंगे। एग्जैक्टली ओके सर। एग्जैक्टली, हमने उस टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दिया। एक चेंज, एक का मतलब वेरिएबल, एक वेरिएबल, अदर फिक्स्ड, ऑल मतलब वेरिएबल भी फिक्स्ड भी। ये जैसे बेटा, यस सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है जी। ओके ओम भाई, जी बेटा, रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। एमपी बढ़ता है, एमपी कम होता है, एमपी माइनस होता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इन divisibility of fixed factors, volume discounts, inadequate of fixed factors, no substitution between variable and fixed factors, excessive variable factors। जी बेटा, नो सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट, इक्विगल। आइए जी 3 मिनट में याद करते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। विकास, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात हो रही है, स्केल की नहीं। ये स्टेज 3 वजह से आती है, ये स्टेज 2 रीजन, ये स्टेज 1 रीजन मेन। ओके कृतिका, कई बुक्स में 3 3 4 4 5 में लिखे हुए हैं, लॉजिकली ये रीजन होते हैं। ठीक है बेटा, इसके 3, इसके 2, इसका 1। ठीक है, समझाऊं बेटा? इसके 3, इसके 2, इसका 1। सुनिए बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, ये तो श्रेया हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल भी है। क्यों भाई महेश, ये तो हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल भी है।
काम को डिवाइड करो। पूरा लैपटॉप मैं असेंबल नहीं करूंगा, काम को बांटो, कुछ हर्षदीप को दो, हिमांशी को दो, अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट है, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी, नुकसान कम। क्यों जी, है ना? ज्योति ऐसे ही होता है। क्या पूरी कार एक बंदा असेंबल करता है? पूरी कार एक बंदा असेंबल करता है? नो, जिसमें आप स्पेशलिस्ट है जी, काम को बांटो, स्पेशलिस्ट। इन डिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, इन डिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, ओम भाई हम लोग फिक्स फैक्टर के कभी कभी ऐसा होता है हम लोग टुकड़े ना कर सके, इनडिविजिबल, हम टुकड़े नहीं कर सके फिक्स फैक्टर के, तो फिक्स फैक्टर बल्क में आ गया, फायदा हो गया। एग्जांपल देता हूं, फिक्स फैक्टर के टुकड़े नहीं हो सके, डिवीजन नहीं हुआ, बल्क में आ गया, बेनिफिट हो गया जी। सुनिए, कृतिका लेने गई थी 2 सीटर कार, 4 सीटर कार, कृतिका लेने गई थी 4 सीटर कार, लेकिन सेकंड हैंड कार, फर्स्ट हैंड कार उसी बजट में आ गई 8 सीटर। यस नो? है बेटा? लेने क्या गए थे? 4 सीटर, डिस्काउंट चल रहा है या बेचने वाले की मजबूरी है? जैस्मिन, डिस्काउंट चल रहा है या बेचने वाले की मजबूरी है? तेरा 8 सीटर आ गया, तो बेटा जहां पे कैब में 4 बंदे, अब 8 बंदे बैठेंगे, बेनिफिट ज्यादा होगा। मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये मतलब हुआ। ओके, सामने वाले की मजबूरी, तेरा बेनिफिट। यस कृतिका, सामने वाले की मजबूरी है, तेरा बेनिफिट हो गया, तेरा बेनिफिट हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न। राइट सर। उस समय हम टुकड़े नहीं करेंगे। भैया आप एक काम करो, मेरे को सिर्फ स्टीयरिंग दे दो, भैया एक काम करो, मुझे सिर्फ टायर्स दे दो। हम पूरी कार लेंगे, पूरा मशीन लेंगे, पूरा लैंड लेंगे, टुकड़े नहीं करेंगे, इंडिविजिबल। ओके, पहला ज्योति, काम को बांटो, स्पेशलिस्ट को दो, ये होगा। फिक्स फैक्टर बल्क में आ गए, सस्ते आ गए, सामने वाले की मजबूरी, ज्योति का फायदा। ओके हिमांशु, वॉल्यूम डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट का मतलब हिमांशु आपने बल्क में खरीदा, सस्ता मिला। वॉल्यूम डिस्काउंट, बल्क में खरीदा, सस्ता मिला। हिमांशु, एक तो आपको बल्क की नीड होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए रखने की जगह, और वो खराब ना हो। आई रिपीट, सारे पॉइंट्स एक साथ, बल्क में खरीदने की नीड हो, पैसा हो रखने की जगह हो, और वो पेरिशेबल ना हो। ट्रू। अगर मैं पड़ोस से लेके आता हूं महंगा, मैं नई सड़क से ले आता हूं, नई सड़क से ले आता हूं, फोटोकॉपी का पेपर सस्ता जी। पड़ोस से लेके आता हूं महंगा, सदर बाजार से ले आता हूं, चांदनी चौक से ले आता हूं, सस्ता। लेकिन सदर बाजार जाने का पैसा, बल्क में पैसा, नीड रखने की जगह, और पेरिशेबल। ये ना पता हो जैस्मिन, खरीदना एक है, 100 खरीद लिए, 100 के 100 ही खराब हो गए। क्यों? लालच बुरी बला। एक खरीद लिए, 100, 100 के 100 पेरिशेबल हो गए। यस सर, ओम याद हो गया। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलिस्ट। फिक्स फैक्टर बल्क में मिल गए, फायदा। बल्क में खरीदा, डिस्काउंट। इन एडिक्वेट, ये 3 हो गए, इंक्रीजिंग। अब हम पढ़ रहे कीर्ति, फॉल कब आता है? इन एडिक्वेट फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर की कमी। इन एडिक्वेट फिक्स फैक्टर कमी, किसी के पास जमीन छोटी, बिल्डिंग छोटी, मशीन छोटी, कार छोटी। यस सर, नो सर, जल्दी बोलो, है ना? किसकी कमी? और फिक्स फैक्टर की कमी। लैंड छोटी, बिल्डिंग छोटी, मशीन छोटी, कार छोटी, प्रॉब्लम। यस हर्षदीप, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अगर आपको वेरिएबल चाहिए, आप फिक्स नहीं खरीद सकते, फिक्स तो वेरिएबल नहीं खरीद सकते। रिपीट वंशिका, वेरिएबल तो वेरिएबल चाहिए, फिक्स तो फिक्स चाहिए। आपस में अदला बदली, बेवकूफी। आपको चाहिए सचिन, आपने जाके बोला सचिन सर की बुक दे दो, तो क्या देखो परवेज, सचिन सर की बुक दे दो, तो मैडम बोलती है एसी ऑन कर लो। ये तो वही स्टुपिडिटी हुई, राइट? वो एसी ऑन कर दो, सचिन सर से पढ़ लो। मैडम ये डेस्क ठीक नहीं है, मैडम ये डेस्क ठीक नहीं है, मैडम ये प्रोजेक्टर ठीक नहीं है, प्रोजेक्टर ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बुक ले लो। ये क्या स्टुपिडिटी हो रही है, एब्सर्ड हो रहा है। वेरिएबल की जगह वेरिएबल, फिक्स की जगह फिक्स। ओके बंसल,
वेरिएबल की जगह वेरिएबल, फिक्स की जगह फिक्स, आपस में अदला बदली नहीं करते, और तब तक हमको वेट करनी पड़ती है, राइट। जब तक वेरिएबल नहीं मिलता, जब तक फिक्स नहीं मिलता, हमको वेट करना पड़ेगा। ये जैसे अभी लॉकडाउन, क्यों जैस्मिन, अभी लॉकडाउन, ना वेरिएबल मिल रहा है ना फिक्स मिल रहा है। यस सर, ना वेरिएबल मिल रहा है ना फिक्स मिल रहा है, वेट कर रहे हो, काम सफर, राइट। एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर, मशीन 5 फिक्स फैक्टर, हिमांशु, हिमांशी, मशीन 5 फिक्स फैक्टर, लेबर रख ली 8, तो 3 को तो अपने जेब से पैसे देना पड़ेंगे। मेरे कोचिंग सेंटर में 5 रूम, फिक्स फैक्टर, सुनना ज्योति, कीर्ति, मेरे कोचिंग सेंटर में 5 रूम, टीचर आ गए 7, तो 2 की क्लास कहां लगवाऊंगा, छत पे। टीचर से भी रिलेशन खराब, स्टूडेंट से भी रिलेशन खराब, ये बात है। फालतू वेरिएबल, फालतू लेबर, लर्न कर। तो बेटा इसका मतलब है ना फिक्स फालतू होए ना वेरिएबल फालतू, दोनों में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ना रूम खाली होए, सोच के देखो, ठीक कह रहा हूं, रूम खाली होंगे किराया भरना पड़ेगा, ईएमआई भरनी पड़ेगी, लेबर खाली सैलरी देनी पड़ेगी। तो हर्षदीप, ना वेरिएबल खाली होए ना फिक्स खाली हो, दोनों में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यस सर, याद कर। महेश भाई, काम को बांटो, स्पेशलिस्ट, फिक्स फैक्टर के टुकड़े नहीं करे, सस्ते मिल गए, बल्क में खरीदा, फिक्स फैक्टर की कमी, फिक्स फैक्टर, मशीन छोटी, कार छोटी, बाइक छोटी, लैंड छोटा, ओके। सुनिए इसका एग्जांपल देता हूं, सुनिए इसका एग्जांपल। हर्षदीप, हर्षदीप, कई जगह पे 50-50, मैं इसकी बात, कई जगह पे ना 50-50 के बैच बना रखे हैं, 50। उनको मैंने बोला भाई 50-50 के बैच क्यों बनाते हो, आप इकट्ठे बिठा दो 400 बच्चे, कह रहा सर हमारे पास स्पेस नहीं है, राइट। भाई 50-50 के बैच क्यों बना रहा है, इकट्ठे बिठा दे 400 बच्चे, 2 घंटे पढ़ा के चला जाऊंगा, कह रहा सर हमारे पास स्पेस नहीं है। तो कमी किसकी हुई, ज्योति, फिक्स फैक्टर, लैंड, यस। और वेरिएबल की जगह वेरिएबल चाहिए, फिक्स की जगह फिक्स चाहिए, वेरिएबल फिक्स के आपस में सब्स्टिट्यूशन नहीं। चलिए, रूम 1 टीचर 5, कार 1 ड्राइवर 3, मशीन 1 ऑपरेटर 2, तो सैलरी अपने जेब से नहीं पड़ेगी। ये 3 इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव के रीजन। ओके ओम भाई, इंक्रीजिंग रिटर्न के 3 रीजन याद हो गए। जी बेटा, नेगेटिव रिटर्न के वो भी हो सकता है, लैक ऑफ मैनेजरियल, सॉरी मैनेजरियल प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। उत्तर मैंने बोला ना, लॉजिकली ये 2 बनते हैं। सुनिए, लॉजिकली 2 बनते हैं, ऐसे हम लोग कितने भी बना सकते हैं, लॉजिकली यही बनते हैं, ठीक है बेटा। फिर वही, ये हम एक तरीके से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पॉल ए सैमुअल्सन की। पॉल ओके ए सर। सैमुअल्सन ने 3 2 1 बताए थे, उसके बाद इकोनॉमिक्स ने ऐड ऑन करा, डजंट मैटर, राइट। ओके सर। ठीक कह रहा है, आप ठीक कह रहे हो बेटा, आप ठीक कह रहे हो। ओके सर। आइए मांशु जी, सेकंड लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक। देख बेटा, आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट। हर्षदीप अटेंटिव। आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट। आइसो होता है सेम, सेम कॉस्ट। आइसो इज अ ग्रीक वर्ड, बताता हूं, अगर साइंस का याद हो, सुन जैस्मिन बेटा, ज्योति बेटा, हिमांशु, साइंस का याद हो, आइसोटॉप्स पढ़े थे कुछ, कुछ साइंस वाला याद आ, आइसोटॉप क्या, अभी हमने नहीं पढ़ने। आइसो इज अ ग्रीक वर्ड, ओम भाई, आइसो इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस सेम, सेम। ओके सचिन सर,
सुनिए, 15-20 मिनट दे दो, वाइंड अप कर लेंगे परफेक्टली। सर 1:45 पे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट है वेरी इको गुड, का। वेरी गुड। आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट, सेम कॉस्ट, सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, सेम कॉस्ट, सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसकी शेप बनती है लीनियर, इसकी बनती है कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर या कन्वेक्स। स्टेप 1 याद कर, होता क्या है, एक मिनट में बता रहा हूं। बंसल साहब, सेम कॉस्ट, आइसो कॉस्ट की शेप लीनियर, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, राइट। और रुक जा कीर्ति, और रुक जा पुत्र, आइसो कॉस्ट लीनियर, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, क्वांट की कर्वी लीनियर या कन्वेक्स। ठीक है जी, शेप याद हो गई। होता क्या बता रहा हूं, कॉस्ट लीनियर पे क्वांट कर्वी लीनियर कन्वेक्स, सेम कॉस्ट सेम क्वांटिटी। ये कंसेप्ट क्या है दी जी बेटा? लेबर कैपिटल, ये सिंबल किसका है? लेबर का, ये कैपिटल का, लेबर कैपिटल। लेबर बढ़ाई, कैपिटल कम, लेबर कम, कैपिटल ज्यादा। चलो एक बात बताना, आपसे पूछता हूं बंसल साहब, महेश, अगर हम लोग लेबर में कैपिटल में चेंज करते हैं तो क्या हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन चेंज नहीं होता? टेल मी फास्ट, जल्दी बताओ। मैंने और लेबर लगाए, प्लीज बोलो ना, सोए मत करो मेरी क्लास में। मैंने लेबर लगाया, मैंने पैसा लगाया, तो क्या मेरी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी? खर्चा कम ज्यादा नहीं होगा? ये कह रहा है, ये कह रहा है सेम कॉस्ट सेम प्रोडक्शन। कैसे? पागल है क्या तू? भाई लेबर लगा रहे हो, कैपिटल कम कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट भी चेंज होगी, प्रोडक्शन भी चेंज होगी। तू कह रहा है सेम कॉस्ट सेम प्रोडक्शन। याद करो, याद करो प्रीवियस क्लासेस का, यहां पे अजम्पशन है, अगर यहां पे 100 रुपया बढ़ता है तो यहां पे 100 रुपया कम होगा। ओके, ये अजम्पशन है। ओके श्रेया, जितना यहां पे खर्चा बढ़ा उतना यहां पे खर्चा कम होगा, नेट इफेक्ट वुड बी जीरो। यस नो बोल दो। यहां पे पैसे बचाए उतने यहां पे लगे, नेट इफेक्ट वुड बी जीरो। अभी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बता दूंगा, राइट। लेबर पे बढ़ाए, कैपिटल से बचाए, लेबर से बचाए, कैपिटल पे बढ़ाए, सेम। परवेश, सपोज 100 बढ़ाए 100 घटे, नेट इफेक्ट जीरो। 500 कम 500 लगे, नेट इफेक्ट जीरो। तभी आएगा सेम कॉस्ट सेम प्रोडक्शन, सेम कॉस्ट सेम प्रोडक्शन। सोच के बताना, सोच के बताना। अभी ये जो ऑनलाइन सेटअप चल रहा है, लेबर इंटेंसिव है कैपिटल इंटेंसिव है? जल्दी, ओम, परवेश, प्रिया, ये जो ऑनलाइन सेटअप चल रहा है, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। महंगा सिस्टम, लेबर से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ये हुआ। क्यों भी वंशिका, मेरा पेट्रोल बच गया, मेरे आने जाने की ड्रेसअप कॉस्ट बच गई, लेकिन ये बढ़ गई। ट्रू है ना परवेश? मेरा पेट्रोल बच गया, मेरी थकावट, मेरी ड्रेसिंग कॉस्ट, मेरा टाइम ट्रैवल का, लेकिन ये बढ़ गया। ओके, जब लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, ये हो जाएगा, है ना महेश? कृतिका, लॉकडाउन खत्म फेस टू फेस, तो बेटा मेरा ये कैपिटल वाला बच जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, ये बच गया, ये शुरू। ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल टाइम, ड्रेसअप कॉस्ट, एक्सर्शन, जी
आइसो कॉस्ट लीनियर, आइसो क्वांट कन्वेक्स, कर्वी लीनियर। यहां माना गया है कैपिटल से पैसा बचा तो लेबर पे लगाया, लेबर से बचा कैपिटल पे लगाया, सेम सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन। देखना जी, ये क्वांटिटी, ये हमारी कॉस्ट क्वांटिटी, कॉस्ट क्वांटिटी, आइसो कॉस्ट, रेडी जवाब देने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम, ऑप्टिमल, बेस्ट लेवल ऑफ फैक्ट्री। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम, ऑप्टिमल, बेस्ट, एफिशिएंट। एक फैक्ट्री बेस्ट कब होती है? एफिशिएंट। एक मिनट, हेल्प बेटा, क्या क्वांटिटी कॉस्ट मेरी मैच हो रही है? टच हो रही है? फास्ट है वर्षा, क्या मेरी क्वांटिटी मेरी कॉस्ट मैच हो रही है? नहीं बेटा, मेरा बजट पीछे रह गया, प्रोडक्शन मेरा आगे है बेटा। कॉस्ट मैं 500 अफोर्ड कर सकता हूं और बना रहा हूं मैं 800 रुपए में, राइट। कॉस्ट का बजट 500 रुपए, बना रहा हूं 800। गलत कृतिका, इंटरसेक्ट करने पे दो दो इक्विलिब्रियम कभी नहीं होते। सारा आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, दो दो इक्विलिब्रियम नहीं होते। ज्योति बेटा, टच करने पे एक इक्विलिब्रियम होता है। हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम मींस कंडीशन ऑफ रेस्ट, इक्विलिब्रियम मींस कंडीशन ऑफ रेस्ट। अगर यहां पे रेस्ट था तो ये कैसे आ गया? क्यों भाई मंशु, अगर ये इक्विलिब्रियम था तो ये कैसे आ गया? राइट, आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट टच नहीं हो रहे, इंटरसेक्ट करने पे दो दो इक्विलिब्रियम, टच करने पे एक इक्विलिब्रियम। तो आप लोग पेपर में किस ऑप्शन में टिक लगाएंगे? सुनिए, ऑप्शन होगा आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट फॉल अपार्ट, नो। आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट फॉल अपार्ट, नो। इंटरसेक्ट, कट टू इक्विलिब्रियम, नो। टेंजेंट एक इक्विलिब्रियम, टेंजेंट एक इक्विलिब्रियम, यस। कॉस्ट प्रोडक्ट दूर दूर, नो इक्विलिब्रियम। इंटरसेक्ट कट करने पे दो इक्विलिब्रियम, नो। टच करने पे एक इक्विलिब्रियम, यस। कॉस्ट क्वांटिटी टच करती है एक इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम, ऑप्टिमल, एफिशिएंट, बेस्ट, एफिशिएंट। कुछ भी बोले की बात है, यस बोल दे। मैं फटाफट नाम दोबारा गिनवा देता हूं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम, ऑप्टिमल, एफिशिएंट, बेस्ट, आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट, टच, टेंजेंट, राइट। ठीक है शैतानो, आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर देते हैं, आपका मॉक टेस्ट भी है, ठीक है जी। चलो 15 मिनट पहले छोड़ दिया, कोई बात नहीं जी। जी जैस्मिन, डाउट व्हाट्सएप करते अभी, ठीक है पुत्र, डाउट व्हाट्सएप कर दो। सर एक सेकंड, बोल 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 बेटा, बोल अभी। बोलूं? बोल बेटा। सर क्वेश्चन बैंक कब तक मिलेगी? आज फॉरवर्ड कर दूंगा हाफ, ओके सर। कल एंड कल सर मंडे थर्ड नहीं होगा, एक मिनट, आज और कल मंडे नहीं होगा, विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन। ओके सर। एंड सर थर्ड चैप्टर का क्या रोल है अब?
थर्ड चैप्टर का रोल क्या है? आपने वीडियो देखी? जैसे मलिका दीदी बोल रही थी, आपने भी ध्यान नहीं दिया शायद। क्या आपने सर करेक्ट कर लिया? आप लिंक Correct शेयर mark- कर देंगे दोबारा? जी ठीक है। सर। जैस्मिन, आपने करेक्ट मार्क कर लिया? जी सर। ठीक है। और आपने थर्ड चैप्टर की 2 वीडियो देख ली? नहीं सर, मुझे उनके लिंक नहीं मिले। मेरी ग्रुप पे प्यारी आपने शेयर किए बहन, थे शायद। मेरी प्यारी बहन, इस चैनल पे कमर्शियल नॉलेज थर्ड चैप्टर 2 ही क्लासेस है। ठीक है ओके पुत्र? सर। ना मिले बता दियो जी। ठीक है सर। एंड ठीक है सर बेटा, ग्राफ की क्लास आप किस दिन लेंगे? एक बिल्कुल मार्केट लूंगा के। बेटा। पहले 1 मिनट, ये 2 या 3 दिन में ना थोड़ा कवर अप कर लें। ठीक है जी। प्रोडक्शन ओके सर। प्रोडक्शन खत्म है, उसके बाद कॉस्ट करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसा हमने प्रॉमिस करा। प्रोडक्शन, कॉस्ट, इंट्रोडक्शन, तब तक साइड बाय साइड 2-3 क्लासेस और आ जाएंगी। देखो, रेवेन्यू अपलोड कर दिया। तभी ओके तो सर। बोल रहा हूँ भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग समझते नहीं हो भाई। एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, मैं तो कौन से तुमसे 20,000 रुपए ले लूंगा। कल मैंने रेवेन्यू इतना बढ़िया बना के अपलोड करा, मार्केट अपलोडेड है, डिमांड जी, प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके सर। ठीक है जी, आज की सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय। कल क्लास होगी तो मैसेज आ जाएगा आज ही। अगर कल क्लास होगी संडे को एक्स्ट्रा, मैसेज आ जाएगा आज ही। बाय बेटा, टेक केयर। बाय बेटा, टेक केयर।